Hi everyone, Namaste. I hope you are guys doing well. So it's me Shreya Pandya. Today's video is basically facts about meat. Yes, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक पर वो भी अचानक से हम क्या बात करेंगे। सो यस, आज मैं आपको बताऊंगी कि पुदीने के बेनिफिट्स हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं और हम इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो जनरली हम लोग पुदीने के बारे में क्या जानते हैं कि पानी पूरी में जो पानी होता है वो पुदीने का होता है। और सेकेंडली हम पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। लेकिन नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा फायदे हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी और आज मैं दिखाऊंगी कि हम उसका यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जनरली लोगों को वही नहीं पता होता कि हम उसका यूज़ कैसे करें। पुदीने के बेनिफिट्स तो सबको पता होते हैं कि ये अच्छा होता है शरीर के लिए या फिर बॉडी के लिए, लेकिन उसका यूज़ हम कैसे करें वो खास मैं आज आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुदीना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। लेकिन कैसे? सो जनरली होता क्या है कि हम जो खुराक लेते हैं वो अन्न नली के थ्रू सबसे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक की पीएच एसिडिक होती है। स्टमक से निकलते ही जो खुराक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और हम सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक होती है एज कम्पेयर टू पुदीना। पुदीने की पीएच भी बेसिक होती है, तो जनरली हमें कई बार एसिडिटी या ये सब कुछ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच जो बेसिक होनी चाहिए वो बेसिक नहीं होती, वो एसिडिक हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पुदीने की पेस्ट लेनी चाहिए और वो पानी में डालकर वो पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच भी बेसिक हो जाए तो हमें डाइजेस्ट करने में मदद आ सके और हमारा खुराक जो हमने खाया है वो जल्दी से डाइजेस्ट। सेकेंडली हम पुदीने का उपयोग हम लोग ऐसे ओरल हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो उसमें होता क्या है कि पुदीने में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। उससे क्या होता है कि हम हमारा माउथ क्लीनर या फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन कैसे? सो हम लोग बाहर से मिंट फ्लेवर का अगर माउथ फ्रेशनर ले तो उसमें मिंट के अलावा और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो हम लोग घर पे उसका इस्तेमाल कैसे करें? सो फर्स्ट में हम लोगों ने किया वैसे ही पुदीने की पेस्ट लेनी चाहिए जो पानी में डालनी चाहिए और वो पानी के हम लोगों को कुल्ले कर लेने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा माउथ भी फ्रेश हो और हम लोग नेचुरली पुदीने का यूज़ भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं एज ए ओरल हेल्थ के लिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग पुदीने का उपयोग सर्दी खांसी जुकाम और कई कई बार तो अस्थमा के पेशेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इन ए सेम प्रोसेस पुदीने की पेस्ट लेनी चाहिए, वो पानी में डालनी चाहिए और वो पानी उबलना चाहिए। उसी उसकी स्टीम भी आप ले सकते हैं और वो उबला हुआ पानी भी आप पी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि सर्दी खांसी जुकाम में आपको आराम मिलता है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम लोग बाहर के जो कॉस्मेटिक है वो कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन पुदीने में नेचुरली सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारी स्किन बर्न हो गई हो या फिर टैनिंग हो गया तो उसमें हम लोग पुदीने की पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग एज ए फेस मास्क भी पुदीने का उपयोग कर पुदीने की पेस्ट का एज ए फेस मास्क भी हम लोग हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। उससे हमारी फेस की नेचुरल मॉइस्चराइजर मेंटेन हो सकती है। तो यस, दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना। थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी मैं दिखाऊंगी कि पुदीने की पेस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। और